नरमी तो है। 100 पॉइंट नीचे आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिख रहे हैं और कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भी अमेरिकी बाजारों से आपको सुस्ती के ही संकेत आ रहे हैं। एनवीडिया पोस्ट मार्केट में भी 2-2.5% नीचे, तो नैस्डैक की कुछ गिरावट वहां से भी एक्सप्लेन हो रही है। और अक्रॉस द बोर्ड अनिल जी आज गिरावट ही हुई है। यूरोप में आपको कमजोरी दिख रही है, एशिया पूरा कमजोर था। इनफैक्ट अगर आप देखें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो हमारे बाजार उतने ज्यादा खराब नहीं है, इन लाइन या स्लाइटली बेटर ही है बाकी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से हमें देखें तो। क्या करना चाहिए सर? एक अच्छी बात है कच्चा तेल और कमजोर हुआ है, अब 73 के नीचे ब्रेंट है और WTI भी आपका 70 के नीचे आ गया दीप हमारे $72 के टारगेट आ गए और अच्छा खासा घट चुका है वहाँ से, तो बढ़िया कमजोरी होती हुई दिख रही कच्चे तेल में और उसका फायदा सारा OMC को मिल भी रहा है। जहाँ तक सवाल आज के मार्केट में, पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करें। आज वीकली एक्सपायरी है, वहीं से करते हैं। 51,400 पर बैंक निफ्टी है दीप। जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए वो 51,300 51,400 की रेंज में है। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 1,60,00,000 शेयर 51,300 के पुट पे हाईएस्ट है। 1,52,00,000 शेयर 51,400 के पुट पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 51,250 से 51,350 ये 100 पॉइंट की रेंज आज बचे हुए समय के लिए निफ्टी पर रहेगी, बैंक निफ्टी पर रहेगी बेहद मजबूत सपोर्ट। जल्दी जल्दी बोलाओ तो फिर से दोहरा दूं, 51,250 51,350 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। फ्रेश कमजोरी 51,250 के टूटने पर ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। जितनी हो चुकी उससे ज़्यादा नहीं होगी और इस रेंज में आते ही थोड़ी बहुत खरीदारी आने की आप उम्मीद रख सकते हैं। ऊपर कितना जा सकते हैं? 51,400 के कॉल पर 1,60,00,000 शेयर और 51,500 पर 1,90,00,000 शेयर जो हाईएस्ट है। इस सिचुएशन में 51,450 51,575 550 समझ लिए, ये रेंज सप्लाई जोन है। तो जब तक 51,600 के पार नहीं निकलेगा तब तक फ्रेश खरीदारी का सिग्नल नहीं आएगा। तो 51,250 के नीचे फ्रेश बिकवाली का सिग्नल आएगा, 51,600 के ऊपर फ्रेश खरीदारी का सिग्नल आएगा। ये आपको बैंक निफ्टी के डेटा बताते हुए दिख रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। उस हिसाब से लगता है कहीं न कहीं 51,400 51,500 की रेंज में ही बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी देना चाहिए। तो एक्सपायरी में बहुत बड़े मूव आए इसकी संभावना अभी तक कम दिख रही है। अगर आया भी तो थोड़ा नीचे की तरफ की चांस ज़्यादा है, क्योंकि 51,500 पे 2 करोड़ शेयर पुट में खड़े हैं, कॉल में खड़े हैं, वो पार करने देंगे नहीं आसानी से, ऐसा लग रहा है। अब आइए निफ्टी 25,165 है। 25,100 के नीचे आज बंद नहीं होगा। 90,00,000 शेयर वहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,300 के ऊपर भी नहीं निकल पाएगा। 98,00,000 शेयर 1 करोड़ शेयर वहाँ है, तो ये 200 पॉइंट की रेंज ने पैक कर दिया। अब बीचों बीच में 25,200 आपके लिए रुकावट की रेंज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 25,150 से 25,200 की रेंज में क्लोजिंग होनी चाहिए। 25,200 पे 68,00,000 शेयर है। अगर उसको पार करके निकल कर टिक गए 3 बजे के पहले तो अच्छी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो 25,200 को लग नहीं रहा, तो आई थिंक डीप लगता है 25,150 25,200 की रेंज में ही आज निफ्टी भी होना चाहिए। तो अगले 1 घंटे में बहुत बड़े मूव ऐसे दिख नहीं रहे इंडेक्स में आते हुए। क्यों? क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल है, डाउ फ्यूचर 100 पर नीचे, ज़्यादा खरीदारी होगी नहीं। ट्रू। और जिस तरह से 14 दिनों की मजबूती, आज खरीदारी के बाद ऊपर वापस रिकवरी हुए, ज़्यादा मंदी होगी नहीं। तो कुछ इंडेक्स करने के मूड में नहीं है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा, यही रेंज में रहने के आसार ज़्यादा है। और इसलिए बेहतर यही जो आशु जी कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी स्प्रेड वाली बना लो, जिसमें 1 से दूने ऑप्शंस बेचो ताकि प्रीमियम में जो कमी आए उसका फ़ायदा मिले। यही एक तरीका है इस वक्त आपके लिए पैसा बनाना, क्योंकि ऑप्शन की प्रीमियम जो गलेगी उसी से आपका पैसा बनेगा। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज बाउंड मार्केट में हमेशा आपके लिए ऑप्शन बेचना थोड़ा सा बेहतर होता है। रिस्क तो खैर लाइफ में हर वक्त जब आप पैदा होते हैं उसी वक्त से शुरू हो जाती है लिफ्ट मरने की रिस्क। तो इसलिए जब आप पैसा लगाते हैं मार्केट में उसी समय से रिस्क शुरू हो जाती है नीचे जाने की या नुकसान करने की। वो तो रहेगी, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू, ठीक है। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए इस समय बाजार का सेटअप। बट आइए, एक इंटरेस्टिंग स्पेस है जहां पर